राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हन चूहेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। लेकिन इसी में एक और शब्द कहा गया है, वो लोग नहीं कहते हैं। उसके बाद कहा गया यह है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ब्राह्मण होके वेद न जनी है, शूद्र ही राज्य चलाएगा। ये लोग रियल में अगर राम का तो ये प्रधानमंत्री 9 साल के बाद एक मीडिया की ने जब पूछा तो उनका चेहरा उड़ गया था। वो कह रहे थे कि मेरा जो देश है, चोटा लोग जो देश को जनता से वादा करते हैं कुछ और जाकर बिकाऊ दलित नेता। भीम आर्मी में कुछ टीम आज यहाँ पे एक साथ हुए हैं। आर्मी के जिला प्रवक्ता हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है और ईश्वरपुर के प्रखंड अध्यक्ष भी है। तो इसलिए कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से अभी मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति जब वो पानी पीने के लिए जा रहा था चापाकल पर, वो पानी जो अंबेडकर साहब ने सोचा था पूरे लोकतंत्र में बदल जाएगा, अगर नहीं तो तरफ देश जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चल गई कि संविधान के राम राज की झांसा देकर लोगों पर जो फिर वैदिक काल में जो होता था और इसके पहले संविधान के पहले जो होता था, फिर वही दृश्य पूरे देश में लागू हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है और इसको हर हाल में अगर समाप्त करना है, जुल्म को समाप्त करना है, मानसिकता को, नब्ज को तोड़ना है, उसके मुंह को तोड़ना है, कपार को तोड़ना है, तो बीजेपी सरकार को गद्दी से हटाना है। अगर गद्दी से नहीं हटते हैं तो राम राज का यही कल्पना है। कोई पानी नहीं पी सकता है, कोई स्कूल नहीं जा सकता है, कोई पात में नहीं बैठ सकता है। ये सब ये देखने को मिला मध्य प्रदेश में, देखने को मिला कि आदिवासी के साथ जो व्यवहार हुआ वो सरेआम देश के लोग देख रहे हैं। और यही नहीं, इसके आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश हो रही है, हत्या किया जा रहा है। ऐसे घिनौना देश में चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे भीम आर्मी को जन जन में जाकर इस बात को जगाना होगा कि शांति से अगर रहना हो तो ये चोटा लोग जो देश को जनता से वादा करते हैं कुछ और जाकर बिकाऊ दलित नेता जो हैं, बिकाऊ पिछड़े नेता हैं, वो जाकर भाजपा के यहाँ जाकर वोट को गिरवी रख देते हैं, अपनी अस्मिता जाकर गिरवी रख देते हैं। तो ये सब देखने को मिलेगा। ये बहुत ही, अगर 24 में ये बीजेपी नहीं हारी तो देश में बहुत ही भयंकर, जो बाबा साहब ने कहा कि वो दुर्दिन होगा जिस दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और देखिए साथियों, आज एक आज़ादी 70 साल के बाद भी, यानी 21वीं सदी में भी आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को पानी पीने से रोका जाता है, हत्या किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से आज दंदरा का हत्या हुआ है सर, आज मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पानी के लेकर उसको मार मार के हत्या कर दिया गया है। क्या करना चाहिए इस पर आप? देखिए, ये जो घटना हुआ है, समझिए कि एक इंसानियत जो है, इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता को मतलब साफ दिल से मैंने ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं, केवल हम उनसे पूछ रहे हैं सवाल मेरा ये जो है कि एक बात बताइए, आप लोग हिंदू राष्ट्र की आप लोग बात करते हैं, लेकिन जब एक दलित समाज से एक कोई व्यक्ति की अगर हत्या की जाती है पानी पीने के लिए, तो आप जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है तो वो लोग इस पे मुद्दे पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? तुम जब वोट आएगा तो तुम लोग हिंदू राष्ट्र की तुम लोग बात करोगे, चंदा लेना है तो तुम लोग हिंदू की बात करोगे, जब हिंदू मुस्लिम होगा तुम लोग हिंदू की बात करोगे। लेकिन तुम्हारी समुदाय का, तुम्हारी धर्म का एक दलित समाज से एक व्यक्ति आता है जो चापाकल पानी पीने से उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये सरकार जो है इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? इसका मतलब यही है, हिंदू राष्ट्र लाना यानी इस देश में राम राज लाना। देखिएगा 70 साल पहले जब राम राज था तो उस समय वाल्मीकि जो थे वो बहुजन के आवाज़ थे, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एकलव्य था, उसकी अंगूठा काट ली जाती है।
उसके बाद जो राम को लोग मानता है कि ना हम राम को मानते हैं, तो राम ने एक बात कहा है कि राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हन चूहेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, लेकिन इसी में एक और शब्द कहा गया है वो लोग नहीं कहते हैं। उसके बाद कहा गया यह है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ब्राह्मण होके वेद न जनी है, शूद्र ही राज्य चलाएगा। ये लोग रियल में अगर राम को मानता है, राम का आदर्श मानता है, तो इस बात को लोग साबित करे, जो राम ने जो कहा है उस बात को इस देश में लागू करे, तब बोलेंगे कि सच्चा लोग राम भक्त लोग है, वह तो राम भक्त लोग नहीं है। एक बात है, जो राम की जो बात करता है, एक तरफ राम जो है सबरी के झूठ खाता है, और तुम वहीं पे एक जो अछूत समाज के जो बुजुर्ग है, जो बच्चा है, उसका पानी पीने तुम हत्या कर देते हो। ये तुम्हारा कौन सा राम राज है? ये तुम कौन सी मैंने ये बात करते हो राम की? इसके हिसाब से ये राम का लोग अपमान करता है। राम जिस तरह से आप देखे रामायण में सबरी का झूठ खाता है, ये लोग कभी खाएगा? जो राम को मानता है तुम खाओगे कभी झूठ? बोलो। आज देखिए नित्य दिन ये देखने को मिलता है कि दलित समाज के, वंचित समाज के, कभी दलित समाज की बेटी को रेप कर दिया जाता है, कभी दलित समाज के बेटा को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, कभी दलित समाज को लगातार हत्या कर दिया जाता है। देखिए यही तो हम चीज बता रहे हैं। जे लोग देखिए रामायण में एक चीज दिखाया गया है, रामायण कैसे स्टार्ट हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि राम ने लक्ष्मण जो है नाक काट दिया। जी जी। तो नाक काटना जो है इसलिए खीस में आकर रावण सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन उस समय यही बात है कि नाक काटना एक मुहावरा है। नाक काटने का दरअसल में अर्थ ये होता है कि किसी का इज्जत ले लेना। तो राम राज में भी बहन बेटी के साथ लोग अत्याचार शोषण किया है, बलात्कार किया है, आज भी यही लोग काम कर रहा है। तो इन्हीं के राज में चलता है। एक बात बताइए कि यहीं पे इस देश में बहुत सारे महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण होता है, बलात्कार होता है, लेकिन जो रामराज की जो बात करते हैं वो लोग फिर हम बोल रहे हैं कि वो लोग आवाज क्या नहीं उठाता है? क्या कारण आवाज नहीं उठाता है? तुम लोग बोलो कि हिंदू राष्ट्र इस देश में लागू होगा, क्या कमी है? इस देश में सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व चलता है तो हिंदुओं का चलता है। आज एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा मुस्लिम समुदाय के जो लोग है कि हिंदू को लोग शोषण करता है? आज के डेट में बता रहे हैं, ये लोग हिंदू की बात करता है, हिंदू होकर दलित पे लोग अत्याचार शोषण करता है, तो ये यही हिंदुत्व का कारण है। आज देखिए जब वोट के समय आता है तो उस समय में लोग बोलता है कि हिंदू है, बाकी समय तो दलित चमार दूसरा देश लोग बोलता है। देखिए ये जो बात है तो वो तो स्पष्ट बोल रहा है। इसके पहले भी हम बोले कि हम लोग 3 जगह पर हम लोग हिंदू बनाया जाता है। चंदा लेना है मंदिर में तो आप हिंदू है। मुस्लिम समुदाय से अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो उस समय आप मतलब हिंदू है, आप वोट के समय में हिंदू है। बाकी दिन जो है हम लोग हिंदू काहे नहीं है? एक हिंदू के नाम पे इस देश का सबसे नागरिक, सर्वप्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति होता है। आप संसद उसको नहीं बुलाते हैं, आप उद्घाटन होता है तो मंदिर में आदमी जाता है तब मतलब उसको अंदर नहीं जाने देते, तब हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा? है जी जी चलिए। ये साथ इस देश को पहले जो हमारे समाज के जो लोग गुलाम थे वही पे लेकर जा रहा है, जो पहले 70 साल पहले था। ये लोग फिर प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में फिर से राम राज्य हम स्थापना करें और फिर से देश में हम लोग शोषण, हम लोग कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट रहे। यही लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन भीम आर्मी ऐसे नहीं होने देगी। जब तक हम लोग हैं हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक इस शरीर में एक एक कतरा है तब तक समाज के लिए हम लड़ते रहेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। देख सकते हैं साथियों, देख सकते हैं किस प्रकार के आज हमारे देश में ये विडंबना हो गया है। और देखिए सर से बात करेंगे कि आज देखिए मध्य प्रदेश का घटना है। ऐसे समाज को बच्चा को आज जानिए कि एक व्यक्ति ने, जो प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति हैं, जो नशे की हालत में एक हाथ में सिगरेट चला के पी रहे हैं और एक आदिवासी समाज के बच्चा को उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, जो व्यक्ति उससे अपना मुआवजा लेने के लिए कहता है, पैसा लेने के लिए कहता है, उस व्यक्ति के ऊपर आज़ादी के 75 साल के बाद में भी इस प्रकार से घटना हो रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस देश में इस तरह से पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारा देश जो भारत है वो आज विश्व गुरु बनने के कगार पर है। भगत सिंह ने जेल में जब था तो उन्होंने एक किताब लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उनका ये कहना था कि अपने ही देश में अपने ही लोग जब अपने लोगों पर अत्याचार करता है और अपने ही लोगों को जब गुलाम बनाकर लोगों ने रखा है और ये लोग जाकर विदेशों में आज़ादी का मांग करता है, तो उनको शर्म भी नहीं आता कि मैं दूसरे को गुलाम बना रखा हूँ और मैं आज़ादी का मांग कर रहा हूँ। आज भी ऐसा ही हो रहा है
कि आज 70-75 साल हमारा देश आज़ादी को हो गया और आज भी दबे कुचले लोगों पर, गरीबों पर, निचले कष्ट पर भी इस तरह के अत्याचार दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं, मीडिया में, पेपर के माध्यम से आंखों देख रहे हैं, ये हो रहा है। तो भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर कोई गाय से प्रेम करता है, जानवर से प्रेम करता है और मानव से जब इतना घृणा कोई करने लगे तो इस पर क्या कहा जाएगा? वो आदमी को दुष्ट ही तो कहा जाएगा, कि उसको राम भक्त कहा जाएगा, हनुमान भक्त कहा जाएगा। मेरे नज़रों में वो भक्त नहीं है बल्कि दुष्ट है, नीच है। ऐसे नीचता का विरोध होना चाहिए। और जो लोग कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र चाह रहा हूँ, अगर किसी हिंदू पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो खुलकर बोलना भी तो चाहिए कि अगर फलाने सिंह हिंदू है तो चिल्लाने राम भी तो हिंदू हैं। तो एक हिंदू होकर अगर दूसरे हिंदू पर अत्याचार कर रहा है और ये मार्केट में माहौल बना रहा है कि आने वाला दिन हिंदू राष्ट्र होगा, आने वाला दिन हिंदू का सत्ता होगा, तो मुझे तो लग रहा है कि इस तरह के लोग जो इस तरह के बात करते हैं वैसा उनको नहीं कहना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नाम पर लाते हैं, जुबान पर लाते हैं, तो कम से कम अगर एक हिंदू दूसरे हिंदू पर अत्याचार कर रहा है, पेशाब कर दे रहा है, तो खुलकर बोलना चाहिए ना। इसी का तो लड़ाई है। आज हम भीम आर्मी के लोग पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह के घटना को हम लोग डील कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मीडिया में ला रहे हैं। कि हम लोग देख रहे थे कि बीच में क्या होता था कि निचले तबके से काम करवाया जाता था और मुआवजा जब मांगने के लिए, मजदूरी मांगने के लिए जब व्यक्ति कोई जाता था तो लतियाया जाता था। और आज ये लोग थोड़ा सा शिक्षित हुए हैं, अपने अधिकार को मांगना चालू किए हैं, तो दलित कह करके, नीच कह करके कहीं पेशाब कर दिया जा रहा है। आज भी पानी पीने पर उसको मार दिया जा रहा है। ये सब जब है अपने देश में, तो हम भीम आर्मी के लोग यही तो सवाल खड़ा करते हैं कि किस आधार पर हमें हिंदू आप बनाना चाहते हो। हिंदू हम होंगे और मेरे ऊपर तुम इस तरह का पेशाब करोगे, लात मारोगे, जूता मारोगे, घूसा मारोगे और तुम दुनिया में जाकर ढिढेरा पीटोगे कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध के धरती पर रहता हूँ, मेरा ये संविधान। अभी अमेरिका का ये अभी तत्काल में ये घटना हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में, वहाँ के मीडिया ने यही तो सवाल खड़ा किया कि आप भारत से आए हैं और भारत में ही दलित पिछड़े वर्ग के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या बोलेंगे। तो ये प्रधानमंत्री 9 साल के बाद एक मीडिया ने जब पूछा तो उनका चेहरा उड़ गया था। वो कह रहे थे कि मेरा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, मेरे बाप दादा ने संविधान में लोकतंत्र लिखा है। अरे कहने में भी तो शर्म आना चाहिए। वहाँ जाकर बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, हम वैसे देश से आए, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई लिंग के आधार पर किसी पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ जाकर बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग तो आए दिन देख रहे हैं कि इसी तरह का घटना हो रहा है। तो बुद्ध ने इस बात को कहा है कि कोई व्यक्ति अगर बोलता है वो सत्य नहीं है, सत्य वो है जो करता है। चाहे वो गलत करता है तो समझिए गलत ही सत्य है उसके लिए, अगर सही करता है तो सही सत्य है। तो हमारे देश में तो ऐसा ही होता है कि बोलने के लिए मनुवाद लोग या ऐसे लोग बोलते हैं कि हम राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, मानव कल्याण के लिए हम लगे हैं, और दूसरे तरफ अपने ही कम के लोग के ऊपर अत्याचार करता है और यहाँ अधिकार मांगने पर कहता है कि अरे दलित लोग को आरक्षण की वजह से नौकरी हो रहा है, उत्थान हो रहा है। ये कहना हमारे समझ से ये फालतूपन लोगों का विचार है। ऐसे विचारवादियों को साइड करना चाहिए। अगर इस विचार वाले हमारे बीच में कल वोट लेने के लिए आता है तो सवाल खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि आप छुआछूत करते हैं और वोट के समय में आकर पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर वोट दीजिए नहीं तो मुस्लिम चढ़ाई कर लेगा। हम पूछते हैं मुस्लिम तो ऐसा नहीं कर रहा है कि किसी दलित के ऊपर पेशाब कर दे रहा है या पानी के लिए मार रहा है, कोई मुस्लिम ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये कौन कर रहा है भाई? तो हिंदू कर रहा है और एक हिंदू के ऊपर कर रहा है। तो ऐसे लोगों को विरोध होना चाहिए, विरोध ही नहीं बल्कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए संवैधानिक कार्रवाई के साथ। तो ऐसे लोग को जेल बैठवाना चाहिए। जैसे हमारे आज चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर में
जिसका नतीजा तो ये हो रहा है कि उनके ऊपर गोली चला। ये उत्तर प्रदेश की घटना है और गोली में वो बच गए और योगी आदित्यनाथ ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ ये क्राइम खत्म हो गया है, हम क्राइम करने वाले लोग को वो तो लगातार इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मतलब कानूनी या कोई भी कानून हाथ में लेगा या गलती करेगा उसके ऊपर हम बुलडोजर चलवा देंगे। लेकिन आज कहाँ है बुलडोजर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया का साजिश है कि वो बोलते हैं कुछ और मार्केट में कुछ दिखाया जा रहा है। ये बुद्ध का लाइन है कि सच्चाई आपके सामने है, अगर कोई व्यक्ति जो कर रहा है वही सच्चाई है। तो हम लोगों ने आंखों देखा कि उतने बड़ा जो नेता, बहुजन का जो नेता है, ये क्रांतिकारी नेता है, जब वैसे व्यक्ति के ऊपर अगर गोली चल रहा है तो आम आदमी को कौन पूछेगा? इस देश के अंदर में आम आदमी को तो हमको लग रहा है कि कोई नहीं पूछेगा। तो इस तरह से भीम आर्मी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में यह है लड़ने के लिए कि हम लोगों ने बहुत दिनों तक दबे कुचले रहे, सहन किए, लेकिन आज हम लोग सहन नहीं करेंगे। अगर जो पेशाब कर दिया है तो मेरा विश्वास है कि आज भारत में जो संविधान बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया है उस संविधान के द्वारा वह जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पेशाब करने पर एक देशी समाज के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है और वहीं पर देखा जा रहा है कि उनका मामा जी, सुनने में आ रहा है उनका मामा जी हैं जो शिवराज जी हैं, शिवराज शुक्ला जी है, और लगातार आदिवासी समाज के घर में जाकर उनका पैर धो रहे हैं और लगातार वहाँ पर चंदन टीका मिठाई खिला रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, शुक्ला जी है ना, जी वोट आ गया है, वोट के लिए पर क्या वो चाहेंगे तो लेटरिंग धो देंगे, लेटरिंग में खा के लोग पी जाएंगे। तो वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, समझे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात इसके ऊपर देखिएगा, अरे तुम पैर धो देने से देश में जातिवाद खत्म नहीं ना हो गया? तुम पैर धो दिया, ठीक, कोई तुम्हें वोट ले। हम जातिवाद कब खत्म करेंगे? जब इस देश में बेटी रोटी का जब तक संबंध नहीं होगा तब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए पैर धो रहा है, वोट के लिए धो रहा है। हम अगर ये अगर बात मतलब मेरे पास 1000 का वोट है, अगर हम बोल दें कि तुम आके मेरा पिछवाड़ा धो दो तो हम 1000 में वोट दिला देंगे ताकि मेरा पिछवाड़ा मेरा धो देगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वोट के लिए सब लोग करता है। सब नीच तबके के जो लोग हैं, मानसिकता नीचे गिरी हुई उनका विचार है। ये वोट के लिए मैंने A to Z कुछ भी कर सकता है। और सारे लोगों मैंने विचार को लिया। आप पूरा बातें में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।